बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज मैं बनाऊँगी इतने मज़ेदार और स्पेशल से कबाब, जिसमें हम ना ही आलू शामिल करेंगे और ना ही चिकन का इस्तेमाल किया जाएगा, मगर फिर भी ये कबाब आप रोटी पराठा इसके अलावा उबले हुए चावलों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। खाने में नहायत ही टेस्टी बनते हैं और ये कबाब बनाना भी बहुत ही आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये प्याज के कबाब। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज। इस रेसिपी के लिए हमें थोड़े बड़े साइज़ के प्याज की ही ज़रूरत होगी। तो अच्छे तरीके से छीलने के बाद देखें मैं कुछ इस तरीके से इसे स्लाइस में काट लूँगी कि हमें बड़े से बड़ा स्लाइस मिल सके। बारीक स्लाइस नहीं करेंगे बल्कि हल्के से मोटे ही रखेंगे ताकि हमारे कबाब नहायत ही ज़बरदस्त बने। तो कोशिश करें कि प्याज को आप हाथ से ही काटें और इस तरीके से मसल कर प्याज के लच्छों को आपने अलहदा कर लेना है। अब इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर शामिल कर दें। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी मैं आधा गड्डी हरा धनिया। मसाले भी बहुत ही कम इस्तेमाल करूंगी, जिसमें मेरे पास है नमक तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। साबित सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून। इसके अलावा सूखी मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और धनिया पाउडर भी हाफ़ टेबल स्पून। 1/4 टीस्पून इसमें डालूंगी हल्दी और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूंगी मैं कसूरी मेथी का, जिसको हथेली पर रखकर मैं मसल कर डालूंगी तो इसकी खुशबू में 100 गुना इजाफा हो जाएगा। अब सब चीज़ों को बाइंड करने के लिए ना ही मैं बेसन का इस्तेमाल करूँगी, ना ही मैदे का और ना ही इसमें सूजी ऐड करेंगे। मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स हमने घर में ही तैयार किए हैं। जो ब्रेड के कॉर्नर्स बच जाते हैं उनको मैं ग्राइंड करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो बेहतरीन से हमारे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। अब 1 कप ब्रेड क्रम्ब को मैंने अच्छे तरीके से पहले प्याज में मिक्स किया है, मगर ये अभी अच्छे तरीके से बाइंड नहीं हो रहे, तो आधा कप मज़ीद मैं इसमें ब्रेड क्रम्स शामिल कर रही हूँ और साथ ही डाल दूँगी इसमें 2 टेबलस्पून पानी। सिर्फ 2 टेबलस्पून ही आपने शामिल करना है, क्योंकि प्याज का अपना अच्छा खासा पानी होता है। बस जी मसल कर ब्रेड क्रम्स को प्याज में मिक्स करें, इतना कि ये टिक्की की शेप में आ जाए, कबाब जुड़ने लगे और आपस में ये सारी चीज़ें बाइंड हो जाएं। तकरीबन 1.5 कप ब्रेड क्रम्स का मैं यहाँ पर डाल चुकी हूँ। अब देखें हल्के गीले हाथों से आप टिक्की बनाना शुरू करें। थोड़ा सा आपने टाइट हाथ रखना है ताकि हमारी टिक्की की शेप बेहतरीन आ सके। ये कबाब बनाना नहायत ही आसान है। घर में रखी हुई कुछ ही चीज़ों से आप बेहतरीन से कबाब बना सकते हैं और यकीन करें ये टेस्ट में भी लाजवाब हैं। एक दफ़ा ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है। सारे प्याज के कबाब मैं बना चुकी हूँ। चलें जी इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राइंग के लिए फ्राइंग पैन में डालेंगे ऑयल और हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 कप ही मैंने ऑयल डाला है और इसमें मैंने डाल दी हैं टिक्कियाँ और इन्हें फ्राई करूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। अगर फ्लेम हाई करेंगे तो टिक्की अंदर से कच्ची रह जाएगी और अगर बहुत ज़्यादा आपने फ्लेम को लो किया तो फिर टिक्की अपने अंदर ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो कोशिश करें यहाँ पर फ्लेम को मीडियम ही रखें और मीडियम फ्लेम पर उलटते पलटते हुए हमारे कबाब गोल्डन हो जाएंगे। ये देखें कितने बेहतरीन से कबाब बन चुके हैं और माशाल्लाह से इनकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है, क्योंकि मैंने इसमें कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है। अब हम अपने प्याज के कबाब को सर्व करेंगे दही की चटनी के साथ और केचप के साथ। आप इन्हें ट्राई करें चपाती रोटी या फिर पराठे के साथ, और आप इन्हें बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। निहायत ही कम चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं ये कबाब बनाने में और टेस्ट है इनका बेहद शानदार। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।